उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जल्द आ सकती है पहली लिस्ट। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजित पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट 16 सीट और अजित पवार की एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी अजित पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, हम लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगी को निगल ही जाए। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को दिया टिकट। महाराष्ट्र के धुले में अखिलेश यादव ने एक रैली को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत, बोले हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में ना दोहराएं। बीजेपी होशियार पार्टी, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। पता नहीं बीजेपी के साथ ही नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ दे। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर का दावा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों को अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया है 3 दिन का वक्त। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 7 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी का विस्तृत रिपोर्ट दी गई। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम से सीएम ने दी जानकारी। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। आज यूपी में कोई भी घटना होती तो तुरंत कार्रवाई होती।